मादा खरगोश अपने 2 बच्चों के साथ घने वन की एक गुफा में रहती थी। मादा खरगोश के दोनों बच्चे बड़े आलसी थे। दोनों ही बचपन से भोजन के लिए अपनी माँ पर आश्रित रहते थे। समय के साथ साथ मादा खरगोश बूढ़ी होने लगी और अपनी उम्र को देखकर वो अपने दोनों बच्चों से बोली, बच्चों, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं अब हम तीनों का भोजन इकट्ठा करने में समर्थ नहीं हूँ और अब तुम दोनों भी बड़े हो चुके हो। अब तुम्हें खुद के भोजन के साथ साथ मेरे भोजन का भी प्रबंध करना चाहिए। माँ, बाहर कितनी गर्मी है, हमें अभी इतनी गर्मी सहने की आदत नहीं है। हाँ भैया, बात सही है। आप ही बाहर जाके भोजन इकट्ठा क्यों नहीं करती? आप अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? इतना आलसी होना अच्छी बात नहीं है। ठंडी हो या गर्मी, हमें मेहनत करने से कभी भी नहीं कतराना चाहिए। ठीक है माँ, हम जाते हैं भोजन का प्रबंध करने। आप ये उपदेश देना बंद करो। और दोनों खरगोश भोजन का प्रबंध करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी पत्तियां तोड़ते हुए बड़ा खरगोश अपने छोटे भाई से कहने लगता है, इतना भोजन उठाकर ले जाना मेरे बस की बात नहीं है। छोटे भाई, तुम ही माँ के हिस्से का भोजन इकट्ठा करके गुफा तक ले जाओ। अच्छा भैया, मुझे मूर्ख समझा है क्या, जो इतनी गर्मी में बोझा उठाकर गुफा तक लेकर जाऊंगा? ना 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 ना, मैं अकेला ये नहीं करने वाला। ये तो अब रोज की परेशानी हो गई, इसका क्या किया जाए? बड़े भैया, मेरे पास माँ से पीछा छुड़ाने की एक बहुत अच्छी तरकीब है। हम कल माँ को सैर कराने के बहाने जंगल के नुकीले पत्थरों वाले रास्ते से होते हुए ले जाएंगे। माँ अपनी उम्र के कारण लंबी छलांगे नहीं मार पाएंगी और निश्चित ही उन्हें कहीं ना कहीं चोट लग जाएगी, जिसके बाद हम उन्हें गुफा में छोड़कर कुछ दिनों के लिए चले जाएंगे और उनके खून की महक सुनकर जरूर कोई ना कोई जंगली जानवर उन्हें अपना शिकार बना लेगा। फिर हम आराम से गुफा में रह पाएंगे। वाह भाई वाह, क्या युक्ति निकाली है तुमने माँ से पीछा छुड़ाने की। इसके बाद हमें माँ के लिए भोजन ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं होगी। हम दोनों बाहर जाकर ही मीठी मीठी पत्तियाँ और फल खाया करेंगे। और योजना के अनुसार दोनों अपनी माँ को पथरीले इलाके से होते हुए लेकर आते हैं। दोनों भाई तेजी से पथरीला इलाका पार करते जा रहे थे कि तभी मादा खरगोश उनसे बोली, थोड़ा धीरे धीरे चलो बच्चों, इस उम्र में इतनी लंबी छलांग नहीं मार सकती मैं। माँ, दिन ढलने वाला है, तुम इतनी धीरे चलोगी तो कैसे काम चलेगा? हमें जल्दी ही गुफा तक पहुँचना होगा। अगला कदम बढ़ाते ही मादा खरगोश के पैर में एक नुकीला पत्थर चुभ जाता है। मादा खरगोश के दोनों बच्चे अनजान बनकर अपनी माँ को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मादा खरगोश का घाव इतना गहरा था कि खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी तरह वह धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। पूरे रास्ते मादा खरगोश का खून रिसता रहा और आखिरकार वो अपनी गुफा तक पहुंच गई। माँ को गुफा में आते देख दोनों खरगोश बोले, छी 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 माँ, पूरा घर आपने खून से गंदा कर दिया। हाँ, और क्या, आपको तो ढंग से चलना भी नहीं आता। मादा खरगोश बिना कुछ कहे सुनती रही और अंधेरा होते होते ही तीनों सो गए। जब मादा खरगोश की नींद सुबह खुली तो उसने देखा उसके दोनों बच्चे गायब हैं। मादा खरगोश को कुछ समझ नहीं आया और गुफा के बाहर खड़े मादा खरगोश के दोनों बच्चे इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब कोई जंगली जानवर खून की महक सूंघता हुआ आए और उनकी माँ को जान से खत्म कर दे। उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी जमीन पर गिरे खून को सूंघती हुई वहाँ तक पहुँच गई और ये देखकर दोनों खरगोश वहाँ से दूर भाग गए। वहाँ से दूर भागने के बाद दोनों खरगोश बात करने लगे, चलो अब हमें अपनी माँ से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ भैया, बस कुछ दिनों की बात है। जंगल के छोटे मोटे जानवर माँ की लाश गुफा से खींचकर ले जाएंगे, जिसके बाद हम फिर से गुफा में रहने लग जाएंगे। और दोनों कुछ दिनों तक जंगल के दूसरे हिस्सों में भटकते रहे। एक दिन उन्हें जंगल में एक भूरा खरगोश मिला जो कि पेड़ के नीचे एक बिल में रहता था। तुम दोनों इस समय कहाँ घूम रहे हो? तुम्हें पता नहीं, जंगल के इस इलाके में खतरनाक गिद्ध रहता है। वह कल ही पासी की गुफा से एक मरा हुआ खरगोश लेकर आए थे, जिसके बाद उन्होंने उस खरगोश को नोच नोच कर खाया। ये सुनकर दोनों खरगोश खुश हो गए। वाह वाह, गिद्ध जरूर हमारी माँ की लाश को उठाकर लाया होगा। हाँ भैया, हमारा काम तो गिद्ध ने आसान कर दिया। चलो हम फिर से अपने घर चलते हैं, अब हम वहाँ पर खुशी से रहेंगे।
और दोनों भाई उत्साहित होकर लंबी लंबी छलांग मारते हुए वहाँ से निकल गए। दोनों अपने घर पहुँचने के लिए इतने उत्साहित थे कि उन्होंने रास्ते में गिद्ध के गिराए हड्डियों के टुकड़े भी नहीं देखे और दोनों हड्डियों के नुकीले टुकड़े चुभने की वजह से घायल हो गए। अब उनसे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। कुछ ही देर में वहाँ गिद्ध पहुँच गए, जिनको देखकर दोनों खरगोशों को अपने सारे किए हुए बुरे कर्म याद आने लगे। गिद्धों ने दोनों खरगोशों को अपनी चोंच से नोच नोच कर मार डाला। इसी तरह उन्हें अपने बुरे कर्मों की सजा भी मिल गई। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल में घूमते घूमते एक बकरी का बच्चा आ गया। हरी भरी घास देखकर वो जंगल के भीतर चला गया। ढेर सारी हरी घास खाकर उसका पेट भर गया। जैसे ही वह वापस जाने के लिए निकला, उसे दो सियारों ने घेर लिया। ये देखते ही बकरी का बच्चा डर जाता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है। बचाओ, बचाओ, माँ मुझे बचाओ। यह देख दोनों सियार हंसने लगते हैं। एक सियार बोलता है, वाह, क्या ताजा ताजा माल है, इसे खाकर तो आज दावत उड़ाएंगे। और वे दोनों उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बकरी के बच्चे की माँ उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। दूसरा सियार बोलता है, अरे ये क्या, एक पे एक फ्री। अंधा मांगे एक आँख और उसे मिले दो आँख जैसी बात हो गई। बच्चे के साथ साथ माँ भी फ्री। और वे दोनों हंसने लगते हैं। इस पर बकरी की माँ बोलती है, बस बस, ज्यादा हंसो मत, नहीं तो शेर राजा आकर तुम्हें खा जाएंगे। शेर राजा? पर क्यों? एक सियार ने पूछा। शेर राजा ने ही हमें यहाँ रुकने के लिए कहा है। वह हमारा शिकार करना चाहते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुमने हमें खा लिया, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बकरी की माँ बोली। पर शेर राजा को पता कैसे चलेगा कि हमने तुम्हें खाया? एक सियार ने पूछा। तुम क्या शेर राजा को उल्लू समझते हो? वह देखो, हाथी राजा, हम पर नजर रखने के लिए उन्हें कहा गया है। फिर भी तुम चाहे तो हमें खा सकते हो, और उसके बाद तुम्हारी जान की खैर नहीं, सोच लो। यह सुनकर सियार टेंशन में आ जाते हैं और एक सियार बोलता है, मुझे लगता है ये बकरी सच कह रही है। शेर की मुंह से निवाला छीनना मतलब खुद उसका निवाला बनना है। चलो भागो यहाँ से। और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बकरी माँ भी अपने छोटे बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी कुछ अंदर जाने के बाद सामने से शेर आ जाता है। शेर को देख छोटा बकरी का बच्चा डर जाता है। बकरी को देखते ही शेर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। बकरी माँ बोलती है, रुकिए शेर महाराज, नहीं तो शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। कहाँ है शेरनी? वो मेरा क्या कर लेगी? शेर ने पूछा। मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ, आप क्या समझे? मैं क्या इस जंगल में पिकनिक करने आई हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहीं रुकना। आज मैं मेरे शेर महाराज को ताजा ताजा भोजन लेके जाऊंगी, बकरी ने बताया। पर मैं कैसे मान लूं? शेर ने पूछा। मत मानो, मेरा क्या, पर बाद में आपको आपकी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहना कि पहले काहे नहीं बताया। सही कह रही हो तुम। शेरनी से पंगा कौन लेगा? मैं ही चला जाता हूँ। अरे बाद में शेरनी तुम दोनों को मेरे पास ही तो लाएगी। और ऐसा कहते हुए शेर वहाँ से दूर जंगल में चला जाता है। उसके जाते ही बकरी अपने बच्चे के साथ गांव की दिशा की ओर निकल पड़ती है और अपने बच्चे की जान को बचा लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि दिमाग से काम लें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।